हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट एवी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, एक एक चीज़ जैसे जैसे वीडियो के अंदर बताई गई थी वैसे वैसे मार्केट चली, वैसा ही रिजल्ट रहा। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक्स्ट्रा गाइड किया गया, एक्स्ट्रा ट्रेड्स बताई गई। क्योंकि ऑब्वियसली जिस तरह मैंने कल भी वीडियो के अंदर कहा था कि पॉसिबल नहीं होता कि बोथ साइड्स उधर ट्रेड बताई जाए। हाँ, जो फॉर्मेशन हो रही होती है, फॉर्मेशन में तो ऑब्वियसली वहाँ उधर ही गाइड किया जा सकता है, एंड दैट्स व्हाट वाज डन एग्जैक्टली। और जो लेवल्स जिस तरीके से बताए गए थे एग्जैक्टली वैसे ही हिट हुए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रॉफिट रहा। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में दरअसल यही चीज़ है कि यू कैन हैव द अपॉर्चुनिटी ऑफ द लर्निंग एंड माई सेल्फ इज़ देयर। तो ठीक है। और एक प्रॉपरली ट्रेड मैनेज हो जाती है, चीज़ें मैनेज होती हैं, क्योंकि मैं हमेशा बात करता हूँ कि ख़ुद थोड़ा सा लर्न कर लेना चाहिए। तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप करना क्या, ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स का आईबी हमारे लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और ऑलरेडी अगर आप ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स पर ही ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आप आईबी लिंक चेंज कर सकते हैं, वो भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उसके अलावा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ दिस कि जो यूके और यूरोप के जो हमारे क्लाइंट्स हैं जिनके पास फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर 1:50 से ज़्यादा जो है वो नहीं देते, कोई भी ब्रोकर या वो चीज़ नहीं देते हैं। तो द इम्पल्स इज़ नॉट देयर, लेवरेज इज़ नॉट देयर। तो फिर उनके लिए जीटीसी ब्रोकर का लिंक है जो 1:500 देता है। तो ये तो थी। दूसरा ये कि जो है वो आज थोड़ी सी तबीयत ज़रा डाउन थी, आज क्लास भी जो है वो नहीं लेने जा सका। और जो है वो आई होप कि इंशाल्लाह कल क्लास लेने जाऊंगा। फॉरेस्ट ब्लास्टर एकेडमी के अंदर क्लासेस जारी हैं। नेक्स्ट जो सेशन है उसका कराची का 12 नवंबर का, इंशाल्लाह हम कराची आके ट्रेनिंग देंगे। देर विल बी द फिज़िकल सेशन एंड द ऑनलाइन सेशन इन कराची। और उसके अलावा आपका जो लाहौर का जो अब दोबारा सेशन है वो है 29 अक्टूबर को। तो यू कैन रजिस्टर योर सेल्फ फॉर दैट, ऑनलाइन फिज़िकल बोथ। तो क्योंकि देखिए, सीखे बगैर इस फील्ड के अंदर रहना पैसा ज़ाया करना है। आप जो मर्ज़ी आप कर लें, जितनी मर्ज़ी हमारी वीडियोस देख लें, एक दफ़ा जब तक बैठ के प्रॉपर सीखेंगे नहीं, चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक रिज़ल्ट नहीं आएगा। खैर, अब बात करते हैं जी गोल्ड की। गोल्ड आज बताया था मॉर्निंग के अंदर ही अगर तो 35 तक आएगा तो फिर 53 वुड बी द टारगेट। और 53 तक गोल्ड बेहतरीन आया। बाद में फिर जब सेलिंग ढूंढ रहे थे तो एसएल हंटिंग का जिक्र किया, एसएल खाने के लिए गया, लेकिन हम लोग वहाँ से बाद में सेलिंग में बैठे और बहुत अच्छा प्रॉफिट रहा। TP1 जो है, क्योंकि देखिए मेरा हमेशा से ये होता है कि मेरा TP1 अच्छा तगड़ा होता है। आपने नोट किया, ये चीने मीने ग्रुपों की तरह 20-20 30-30 पिप्स के टीपीज मैं नहीं देता। मेरी कोशिश होती है कि आपको अच्छा एक डिसेंट साइज़, कम से कम 100 पिप्स हो, ज़्यादातर तो नॉर्मली उससे ज़्यादा ही होता है। तो इतना जो है वो टीपी लाजमी दिया जाए। तो सेलिंग भी की, बहुत अच्छा रहा। इवन के लेट नाइट जब 1855 तक आया, दोबारा 1955 तक दोबारा से आया, तो भी जो है वो दोबारा सेलिंग की कॉल डाली। अच्छा, कुछ लोगों के मुझे जो है ना वो बेवकूफ़ों के ऊपर जो है वो थोड़ा सा होता है कि एक तो चीज़ ये होती है कि मैं हमेशा ही बात करता हूँ कि जिन लोगों ने मेरी एकेडमी से कोर्स किया वो खुद कहते हैं कि जी हाँ, जब आपसे कोर्स कर लिया तो फिर आपकी वीडियो समझने में ज़्यादा आसानी होती है, because there is always the point and there is always a proper discussion in that video। ये ऐसे हवा के अंदर सोटे घुमाई हुई वीडियोस नहीं है, कभी भी नहीं है। लेकिन आप लोगों के अंदर शायद उन चीज़ों को समझने की एबिलिटी नहीं है। समझने की एबिलिटी नहीं, जितना डिटेल से आप लोगों को मैं बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अगर आप लोग उसमें बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, फिर दूसरा ये होता है कि मैं देखें कोई कटिंग कर करके वीडियो नहीं बनाता। इट इज़ जस्ट अ वन गो वीडियो जिसके अंदर तमाम पेज, क्योंकि मैं हाथ से चार्ट बनाने, तो मुझे सब चीज़ें याद रहती हैं, मुझे लेवल्स याद रहते हैं, हर चीज़ मुझे याद रहती है। लेकिन कभी कभी स्लिप ऑफ टंग अगर हो जाता है, कोई 1900 को 1800 बोल दिया, कभी इस तरह से बोल दिया, तो लोग वो वाली बातें नोट करके तो सिर्फ वो लगे हुए, इन लोगों का मकसद है सिर्फ और सिर्फ कीड़े निकालना। अदरवाइज ट्रेडिंग ना ये सीखना चाहते हैं ना ये करना चाहते हैं। दे आर बेसिकली द गैम्बलर्स, या बेसिकली स्पून फीडिंग वाले लोग हैं। मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि अर्ली उठें, इस फील्ड को टाइम दें। ये फील्ड वक्त के हिसाब से चलनी है, वक्त के हिसाब से चलनी है। ये फील्ड आपकी मर्ज़ी के हिसाब से नहीं चलनी कि जी मैं इस टाइम पे उठाऊँ, मेरे पास 2 घंटे का टाइम है, मैंने ये आना है, 10 मिनट के अंदर ट्रेड लेनी है,
2 घंटे के अंदर अपना अकाउंट डबल करना और मैंने चले जाना है। ट्रेडिंग ये नहीं है। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आप लाइव भी आया करें, और लाइव का भी मकसद ये है कि भाई लाइव आ जाने का मकसद क्या है। मैं लाइव आके बैठा हूँ 2 घंटे, मुझे ट्रेड ही नहीं मिल रही। जो ट्रेड मैं करना चाह रहा हूँ, जिन लेवल्स के ऊपर मैं ट्रेड लगाना चाह रहा हूँ, वो लेवल्स नहीं आ रहे अगर, तो फिर क्या करें। क्योंकि देखें अक्सर ये होता है कि रोज़ रोज़ ट्रेड नहीं ली जाती, रोज़ ट्रेड बनती भी नहीं है। दैट इज़ द सेम थिंग। खैर बड़ा नैस्डैक नैस्डैक मैंने जिस तरह कहा था कि आज अपनी जो है वो सपोर्ट जो है वो उसको तोड़ने की पूरी तरह मूड में है। काफ़ी नीचे आ गया है, क्लोजिंग भी बहुत नीचे उस सपोर्ट के नीचे देने की पोजीशन में आ चुका है, तो वो भी परफेक्ट रहा। ऑयल का सिंपल था, मैंने कहा 88 जाएगा, 88 किया, और उसके बाद सेल्फ फॉर्मेशन का वहाँ से नहीं बताया था। सेल्फ फॉर्मेशन सिर्फ फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैं बता सका, क्योंकि द मोमेंट इट हैपेंड मुझे लगा कि हाँ जनाब यहाँ से एक ऐसा बन चुका है फॉर्मेशन की, यहाँ से सेलिंग ली जाएगी। तो फिर हमने तकरीबन तकरीबन आप एग्जैक्टली जो है 150 पिप्स की अप टू द लेवल ऑफ 86.5 वो हमने सेल पकड़ी। तो वो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर थी। ऑब्वियसली फ्री व्हाट्सएप ग्रुप वाले नीचे कमेंट करके बताएंगे कि हाँ इट एग्जैक्टली हैपन लाइक दैट, और हम लोगों ने अच्छा जो है वहाँ पर उस पर टीपी एंगेज किया। तो बाकी ये क्या हुआ था, ज़रा करेंसीज पे मुझे थोड़ा सा ज़रा जैसे कहा जाए कि कोई इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता करेंसीज के ऊपर मुझे ट्रेड करने का इंटरेस्ट। लेकिन ये कि यो GBP JPY ये मैंने आपको बताया था कि 182.8 तगड़ी रेजिस्टेंस है। 182.8 से ही रिजेक्शन आई, पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ रिजेक्शन आई है, और अभी ट्रेड वो वाली कंटिन्यू है, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह नीचे जो है वो आने वाले दिनों के अंदर वो 71 तक जा सकती है। दूसरा, अब क्या हो सकता है मार्केट का हाल कल का। डाटा ऐसा कोई नहीं है, लेकिन पाल भैया की स्पीच है, पाल भैया क्या करेंगे, क्या गुल खिलाएंगे, वो देखने की बात है। मेरा नज़र यही है कि शायद आने वाले दिनों के अंदर अभी बढ़के बयानबाजी बहुत ज़्यादा जारी है। ईरान की तरफ से भी इधर दाएं बाएं हर तरफ बयानबाजी बहुत ज़्यादा जारी है, लेकिन मेरा अंदाज़ा यही है कि 1-2 दिन के अंदर अंदर इसराइल ने जो है वो अपने टारगेट्स पूरे करके, टारगेट क्या है बेसिकली खून बहाना है उसने, और जो भी सारा खून बहाना शहाना करके एक सॉरी पिक्चर है आज भी हॉस्पिटल के ऊपर जो है वो हुआ इन गजा। इट वाज समथिंग वेरी वेरी सॉरी थिंग, लेकिन इट हैपन। तो वो करके तो उन्होंने सीज़ फायर का ऐलान कर देना है। तो यही चीज़ होनी है, और द मोमेंट वो होगा तो उसके बाद मार्केट अपने आप को रीटेस्ट करेगी, रीसेट करेगी। अच्छा, गोल्ड की बात करते हैं। 1933 से लेकर 1936 ये सपोर्ट रहेगी, यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। 44 का एरिया भी है, लेकिन आई थिंक कि इसको यहाँ से बाय करना ज़्यादा मुनासिब रहेगा। SL आपने जो है वो 26 का लगाना है, दैट विल बी समथिंग प्रिटी ओके एक्चुअली। और इधर से आप जो बाय करेंगे ऑब्वियसली प्रॉफिट टेकिंग हुई है आज। जो सेलिंग निकली है ना, देखिए ट्रेंड रिवर्सल नहीं होता, अक्सर सेलिंग लगवाई जाती है इस उम्मीद पे कि यहाँ पर इस लेवल के ऊपर आके बहुत सारे लोग प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, और एग्जैक्टली वही हुआ कि जो नीचे से जो लोग बैठे थे उन्होंने नज़र लगाया कुछ ने कि अच्छा यार प्रॉफिट काफ़ी बन गया, और ये वाली जो सिचुएशन है, जो फंडामेंटल मूव है, इसकी अब शायद ठंडा होने का टाइम आ गया। तो इट इज़ बेटर कि हम यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करें, और शायद नीचे से हमें दोबारा एंट्री बाय की तरफ मिल जाए। तो वो वाला ही फिनोमेना आया है नज़र, और अगर ये कंटिन्यू करता है तो 33-36 का जो लेवल है इस पे नीचे एसएल लगा के कीजिएगा। देखें एसएल लाजमी लगाया करें, 50-60 पिप्स 70 पिप्स 80 पिप्स अगर एसएल हिट भी होता है, सो यू ऑलवेज हैव द गुड ग्राउंड्स। हाँ, लेकिन अगर चीने मीने जो ग्रुप हैं जो कि 70-80 पिप्स का एसएल देते हैं, और TP1 और TP2 20-30 पिप्स का होता है, अगर आप उनके साथ काम करेंगे तो आप मसले पड़ जाएंगे। 2-3 आपके एसएल हिट हुए तो आपका बड़ा फर्क हो जाएगा। तो इसीलिए हमेशा एसएल जो है वो अगर 50-60 पिप्स का दे रहे हैं तो फिर कम से कम 100-125 पिप्स 150 पिप्स तक का आपका TP1 होना चाहिए। एंड दैट्स व्हाट आई एग्जैक्टली डू कि आपका TP1 अच्छा तगड़ा और हैवी हो। तो बाकी जो है वो, और जब तक जो है वो मार्केट 62-63 के नीचे 63 के ऊपर जाएगा तो ब्रेकआउट ट्रेड ले सकते हैं। वो फिर हमारा 78 तक जा सकता है, 1978 तक जा सकता है, लेकिन आई डाउट इट कि कल वो चला जाए। दैट इज़ नॉट समथिंग मुश्किल लग रहा है कि दैट हैपन। हाँ,
डे आफ्टर टमारो यू माइट थिंक कि जनाब वो चीज़ ऐसे चली जाए। आज शायद कुछ काफ़ी हद तक जो है वो रेंज बाउंड वगैरह थी, लेकिन ये कि मैं यही कहूँगा कि जब तक आपकी मार्केट 55, बल्कि शायद 55 ही कहूँगा, 55 के नीचे एज 4 कैंडल ओपन और क्लोज नहीं करती तब तक आप सेलिंग में रहिएगा। दैट विल बी एन ईजियर ट्रेड। ऊपर का एसएल लगा के 63 का एसएल लगा लें, 55 पे अगर मिलता है, 56 मिलता है, तो आप अगर ऊपर एसएल लगा लें और ट्रेड लें तो दैट विल मेक सेंस। लेकिन अर्ली मॉर्निंग उठ जाइएगा, अर्ली मॉर्निंग काम कीजिएगा, जो स्कैल्पिंग स्कूल्पिंग करनी है वो कर दीजिएगा, क्योंकि मार्केट कुछ अनलेस अनटिल के फंडामेंटल न्यूज़ की बहुत ज़्यादा आ गई तो फिर मेजर मूव दे सकती है। ठीक हो गया। गोल्ड काफ़ी डिटेल मैंने आपको समझा दिया। ऑयल की बात कर लेते हैं जी। ऑयल क्या करेगा? जब तक ऑयल 88 के नीचे एज 4 कैंडल ओपन और क्लोज नहीं करता, 88 से ऊपर 88.4 का एसएल दे के, 88.5 का एसएल दे के आप सेलिंग में बैठ सकते हैं। ओके जी। और 85.5 बल्कि 85.20 यहाँ तक जो है ना ट्रेड आपको लेके जा सकती है। दैट्स इट। ये मैंने आपको सिंपल फार्मूला बता दिया। सेलिंग कह रहा हूँ अगेंस्ट द ट्रेंड है, ठीक है, ट्रेंड बुलिश है, लेकिन ये है कि ओवरऑल वही चीज़ है कि एरिया है, ज़रूर है, एरिया के हिसाब से करना पड़ेगा। और फॉर्मेशन भी बनी है। एज 4 अगर और नीचे 88 से नीचे 2-3 और बन जाती हैं तो फिर वही बात है, 85.20 कैन बी द टारगेट। लेकिन ओवरऑल हम जिस तरह बात करेंगे जी, मार्केट 92 जा रही है, 93 जा रही है, जा सकती है, बट इट विल नॉट बी दैट स्विफ्ट। लेकिन आपने अपना एसएल लगा के रखना है। 88 से ऊपर एज 4 ओपन और क्लोज होगी तो फिर हम दोबारा से 92 का एरिया देखेंगे। उससे पहले इसको नहीं कंसिडर करना, इससे पहले इसको कंसिडर नहीं करना। ओके। और जो अच्छी बाय मिलेगी, असल चीज़ यही है कि आज 86.10 से एक वो निकली, सपोर्ट निकली है। मेरा तो ख्याल है 85.50 कुड बी अ बेटर सपोर्ट एरिया। 85.50 से लेके 85.20 ये एरिया दोस्तों के जहाँ से आप बाय ले सकते हैं, तो आपको अच्छी मिले। हाँ, हो सकता है ना मिले, नहीं ना मिलेगी तो हम ब्रेकआउट ट्रेड लेंगे। लेकिन सिंपल सी बात है, एक होता है जो है वो बाय लिमिट, एक है बाय स्टॉप। तो हम लोग बाय स्टॉप की ट्रेड ले लेंगे। जिस तरह आज गोल्ड में हमारी बाय स्टॉप की ट्रेड चली, उसके बाद हमने सेल लिमिट की ट्रेड चलाई। दोनों तरह की जो फॉर्मेशन हमने की। आज बाय लिमिट की ट्रेड नहीं मिल सकी, क्यों? क्योंकि मार्केट 1922 पे क्लोज हुई और 1922 से ऊपर उठ गई। तो दैट इज़ हाउ यू ट्रेड बेसिकली। इसके अलावा नैस्डैक 15,050, 15,050 तक अगर आपको मिलता है तो ऊपर का ज़रूर एसएल दीजिएगा। 90 का एसएल दे दें, 95 का एसएल दे दें, तो इट विल बी अ गुड एसएल। और नीचे इन द लॉन्गर रन वही चीज़ है, 14,365 से ले के 14,750, ये दो एरियाज़ हैं आने वाले दिनों के अंदर जिनको मैं देख रहा हूँ। बल्कि कल शायद जो है वो 14,750 लाजमी आ सकता है। ठीक हो गया जी। यूरो 1.045 आएगा तो बाय कीजिएगा। बाकी GBP का जो डाटा है वो आज अजीबोगरीब आया है। इन्फ्लेशन नंबर्स हाई आए हैं, लेकिन क्या GBP इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ कर सकता है UK? आई डाउट इट, दे कांट डू इट। इवन कि अमेरिका को भी सोचना पड़ेगा कि हाँ, हम क्या इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। लेकिन असल चीज़ ये है कि पावल भैया आगे कुछ कहते क्या हैं, थोड़ा सा पॉलिसी मैटर के ऊपर रोशनी डालेंगे तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। JPY मैंने आपको बताया हुआ है कहाँ से इसकी जो है वो रेजिस्टेंस है। अच्छा, सिल्वर की भी हमने बड़ी अच्छी ट्रेड ली। सिल्वर का भी जो है वो 23.22 से हमने सेलिंग ली थी, और 22.78 का जो है हमारा TP1 था। जितनी को मूवमेंट थी उसके हिसाब से हमने उसका TP1 रखा था। ऑल दो कि अब 22.4 की तरफ मार्केट जा सकती है सिल्वर की कल, और अच्छा रिस्पॉन्स दे सकते हैं। क्योंकि देखें, सिल्वर एक ऐसा वो चीज़ होती है जो गोल्ड से ज़्यादा वल्नरेबल होती है और गोल्ड से पहले मूव करती है। तो दैट इज़ हाउ यू आर गोना टेक इट। और सिल्वर को आपने वो जो है अवॉइड नहीं करना। सिल्वर कैन गिव यू वेरी गुड प्रॉफिट टुमारो। ठीक हो गया जी। GBP अगेन सेम सिनेरियो है, नीचे है 1.205 है और उससे नीचे 1.165 है। दैट्स इट, ये लेवल्स हैं। इनके मुताबिक अगर इन पे मिलता ट्रेड कीजिएगा। वैसे तो ये कि अगर हम एज 4 की ट्रेंड लाइन की बात करते हैं तो 1.214 जो है वो इसकी सपोर्ट है। असूलन तो जो है एक छोटी अगर आप स्कैल्पिंग बाय कर रहे हो, क्योंकि मूवमेंट इतनी नहीं है,
स्कैल्पिंग बाय करना चाहते हैं तो 1.211 के साथ एसएल के साथ आप बाय कीजिएगा। 20-30 पिप्स का एसएल बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बता रहा, लेकिन यहाँ से आपको 50-60 पिप्स का जो है वो बाय निकल सकता है। दैट्स इट। और उसके बाद अच्छी आपको सेलिंग मिल सकती है दोबारा से। तो ये था जी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई हो। भाई प्लीज़ 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 जिनको प्रॉफिट होता है ग्रुप फॉरेक्स ब्लास्टर ग्रुप के अंदर हैं, ग्रुप के अंदर नहीं है, आई वांट कि प्लीज़ प्लीज़ जो है वो नीचे कमेंट किया कीजिए। दैट इज़ ऑलवेज़ अ वेरी वेरी बिग इनकरेजमेंट फॉर अस। आपसे सिवाय इस चीज़ के मैं और कुछ नहीं मांगता। अभी भी देखें तबीयत ख़राब है, सारा कुछ है, पूरा दिन ग्रुप के अंदर गाइड किया है, बैठे हैं, सो के मैं मेडिसिन खा के आया था, उठा हूँ मिड नाइट में आपके लिए वीडियो बनाई है। दैट्स व्हाट आई हैव पुट इन द एफर्ट। इसलिए बनाई है कि जो लोग अर्ली मॉर्निंग फजर पढ़ने के लिए उठते हैं या अपनी पूजा के लिए उठते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे मेरे जो इंडिया के फॉलोअर्स हैं वो मुझे उनको बताते हैं कि जनाब हाँ जी हम जो है वो पूजा के लिए उठते हैं, तो उस टाइम पे वो हमारी वीडियो देखते हैं। इस तरह हमारे बहुत सारे नमाजी भाई हैं जो कि फजर के लिए उठते हैं और अर्ली मॉर्निंग वीडियो देखते हैं। तो ये जल्दी बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर उनको कोई ट्रेड का मौका मिले तो दे शुड अप्लाई द ट्रेड। दूसरा ये कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर का बताता चलो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस यूएसडी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 0.61 और इससे भी नीचे जा सकता है, इससे भी नीचे जा सकता है। कल डाटा है, इंपॉर्टेंट डाटा है, थोड़ी सपोर्ट लिखते हैं, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड इसका डाउनवर्ड ही है। ठीक हो गया जी। तो ख्याल रखें अपना और प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट किया कीजिए। थैंक यू वेरी मच।